हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाई के बारे में। हम ये जानेंगे कि ये पाई होता क्या है। तो पाई एक्चुअल में एक गणितीय नियतांक होता है। नियतांक यानी इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं, जिसके इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू बदले ना। जैसे मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो हम कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स का यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई नंबर हम यूज़ करते हैं जैसे 2, 3, 4 या कुछ इस तरह के नंबर्स, तो इसको हम नियतांक कहते हैं। नियतांक नियतांक कहा जाता है। अब नियतांक का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इंग्लिश में इसको कांस्टेंट कहा जाता है, कांस्टेंट। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये वैल्यू फिक्स होती है, बदलती नहीं। तो अगर ये वैल्यू बदलती नहीं है तो इसको हम नियतांक के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि ये जो पाई है ये फिक्स है, ये बात पता चल गई। और इसकी जो वैल्यू होती है, वो फिक्स वैल्यू जो होती है वो होती है ऑलमोस्ट, लिखा तो ये जाता है 22/7, या इसको हम 3.14 के इक्वल मानते हैं। तो ये एक ऑलमोस्ट वैल्यू है जिसमें हम कंसीडर करते हैं और इसी के आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि ये पाई इतना ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो पाई है ये किसके द्वारा दिया गया। तो सबसे पहले ये कब की बात है, 1706 की बात है। तो इसको विलियम जोन्स ने इसके बारे में आइडिया दिया था, सुझाव दिया था, और ये बताया था कि ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है और ये कितने के बराबर हो सकती है, ये हो सकती है। तो ये इनका सुझाव था। लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय होती है तो ये कभी भी 22/7 नहीं हो सकती, पहली चीज़ ध्यान रखना है। और न तो ये 3.14 हो सकता है, क्योंकि ये भी अनावर्ती अनावसानी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो दोनों वैल्यूज़ बताई गई हैं कि नहीं, हाँ ये होता है, ये जो होता है, ये संख्याएं कभी भी ऐसा नहीं है कि पाई की वैल्यू 22/7 के एग्जैक्टली बराबर है। तो ये ऑलमोस्ट में इतना बराबर होता है, लगभग जिसे कहा जाता है। तो पाई की वैल्यू लगभग में इसके बराबर होती है, ये फिक्स नहीं होती। तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लें। पहले तो ये हुआ कि जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 के बारे में देखें तो यह एक नियतांक है, गणितीय नियतांक है। नियतांक है यानी इसकी वैल्यू फिक्स होती है, बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती। और तीसरी बात समझ लें कि इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट में इसके बराबर होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करना है कि इसका जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था, विलियम जोन्स ने। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन जीके में कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनता। लेकिन हमें जानना चाहिए कि 1706 में विलियम जोन्स ने ये वैल्यू सुझाई थी। और पाई जो होता है वो एक ग्रीक लेटर है। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ABCD अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी में क ख ग घ होता है, वैसे ही ग्रीक में पाई जो है, पाई ग्रीक का एक लेटर है, अल्फ़ाबेट का एक लेटर है जिसको यूज़ किया जाता है। तो पाई जो है एक ग्रीक लेटर है, तो इसका यूज़ किया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पाई जो 22/7 या 3.14159 जो भी आती है वो क्यों आती है। तो इसको हम ये समझ लें कि अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो सर्कल का अगर हम यहाँ से शुरू करके पूरी लेंथ अगर हम नाप लें तो इसको हम कहते हैं परिधि, इसको कहा जाता है परिधि। और ये सेंटर होता है, सेंटर पर ही रख के गोला प्रकार या जिसे कंपास कहते हैं उसकी हेल्प से हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस कहते हैं, यानी त्रिज्या के नाम से जानते हैं। ये त्रिज्या कहा जाता है। तो त्रिज्या ये हो गया और ये पूरी परिधि हो गई। कोई भी सर्कल बना लीजिए, बहुत छोटा बनाइए या बहुत बड़ा बनाइए, लेकिन जब उसकी परिधि और उसका व्यास, क्योंकि हम त्रिज्या का 2 गुना अगर ले लेते थे इसको व्यास कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं दोनों का यूज है। तो अगर हम
त्रिज्या जो परिधि है, परिधि यानी ये पूरी लेंथ जो है उसको हम व्यास से डिवाइड कर दें यानी भाग दे दें, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी, यानी कि हमने क्या किया, परिधि को भाग दे दिया है व्यास से, तो ये जो वैल्यू आएगी, जो कि इसका मान आता है किसी भी सर्कल के लिए, चाहे छोटा सर्कल होता है चाहे बहुत बड़ा होता है, एक क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम के जैसा, लेकिन जो वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट इतना ही आती है, यानी इतने के बराबर आती है। तो इसीलिए इसको हम एक नियतांक कहते हैं, एक फिक्स वैल्यू कही जाती है, कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, अनावर्ती और अनवसानी होता है, अशांत और अनावर्ती होता है। तो पाई का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, अनवसानी, यानी अंत नहीं है उसका, और अशांत यानी अनवसानी और अशांत तो एक ही हो गया, ये होता है। और कैसा होता है, अनावर्ती होता है, अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या हुआ कि वह वैसा ही होता चला जाता है। हाँ, अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं होता है, दोहराया नहीं जाता है कोई वैल्यू, कुछ इस तरह से आता है 3.1415 समथिंग समथिंग, कुछ ऐसा है कि कोई रिपीट नहीं हो रहा है, क्या आगे आएगा कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको कहते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कही जाती है। तो ये पाई के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा पाई के बारे में थोड़ा बहुत। अब जब हम पाई की बात करते हैं तो हमें एक और कांस्टेंट के बारे में जानना, वैसे भी बहुत सारे कांस्टेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में जानने की क्या क्या स्थिति है, उनको क्या हम कहते हैं। पाई के बारे में अगर कुछ और चीज़ें अगर हम समझना चाहें तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जैसे पाई क्या है, तो पाई जो है एक भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है, और जो लिखा जाता है 22/7 ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स में इस तरह का वैल्यू लिखी जाती है जो कि सटीक नहीं है लिखा हुआ है यहाँ पर। और पाई का जो रियल वैल्यू होती है, असली दशमलव मान, वह कभी न रुकने वाली संख्या है, जो कि इस तरह से है, इस तरह से होता चला जाता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पाई के बारे में हम समझ सकते हैं। और तो पाई के बारे में ये पॉइंट्स जो है बहुत ज़रूरी थे, जो जब भी हम उसकी एरिया और पेरीमीटर को निकालेंगे, यानी उसका जो सरकमफ्रेंस, परिधि जिसे कहते हैं, परिधि को अगर हम कैलकुलेट करते हैं जिसकी वैल्यू होती है 2πr, और इसका जो एरिया होता है, एरिया ए जो होता है वो πr² होता है। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमें पाई की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। तो इसलिए ये जो पाई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिलहाल अभी 22/7 या 3.14 रख के हम अपना काम चलाते हैं, तो इसी से हम सारे कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको हमें ध्यान रखना है, और फिर आगे इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है एरिया और पेरीमीटर को निकालने में। थैंक यू।